क्या बात गजब। जहाँ भीष्म का नाम के राजा रे के पाए बलदाई। कुंदनपुर के बीच में भीष्मक नाम के एक राजा हुए। इनके 5 बेटा हुए, 5 बेटाओं के बीच में एक बेटी हुई। पांच बेटाओं के बीच में जब कन्या ने जन्म लिया तो भीष्मक बहुत खुशी हुए। हमारे तुम्हारे घरे बिटिया जन्म ले ले तो नानी सी मर जा। हे माताओं, क्यों? बेटी ने जन्म लियो। लेकिन एक बात बताएं, बेटा एक कुल को तारता, बेटी 2 कुल को तारती। अगर बेटी सी नहीं करे आए तो जब 5 बेटाओं के बीच में जब भीष्मक के आंगन में बिटिया ने जन्म लिया तो भीष्मक बहुत खुशी हुए। भीष्मक के आंगन में एक कन्या ने जन्म लिया तो भीष्मक बहुत खुशी भये। माताओं, हमारे तुम्हारे घरे बिटिया जन्म ले ले तो नानसी मर जा। काहे के लिए? जब बिटिया जन्म ले लो। लेकिन भूल है श्रोताओं, बेटा 1 कुल को तारता, बेटी 2 कुल को तारती। अगर बेटी सी नहीं करे आए तो जब भीष्मक के आंगन में कन्या ने जन्म लिया तो धीरे धीरे बेटी 5 वर्ष की हो गई। एक दिन कुंदनपुर के बीच में देवऋषि नारद का आना हो गया, जिसे अब कुदरकोट बोलते हैं। पहले ये कुंदनपुर नाम से पुकारा जाया करता था और विदर्भ देश विदूना को कहा जाता था। श्रोताओं, उसी कुंदनपुर के बीच में देवऋषि नारद का आना हो गया। महाराज भीष्मक दरबार में बैठे हैं। देवऋषि नारद को देखा तो भीष्मक महाराज ने नारद को बुलाया, बैठा लियो।
भीष्मक महाराज बोले, महाराज मेरे आंगन में कन्या ने जन्म लियो, हस्तरेखा देख के नामकरण संस्कार कर दो और ये बता दो जब बेटी की शादी किसके साथ में होगी। नारद बोले, निकालो कन्या को। भीष्मक महाराज ने देव ऋषि नारद के सामने कन्या खड़ी कर दी। जो नारद ने बेटी की हस्तरेखा देखी तो नारद बोले, भीष्मक तुम बहुत किस्मत वाले हो। क्यों? तुम्हारे आंगन में बेटी नहीं आई। भीष्मक चौंकिए, प्रभु बेटा है? ना 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 ना, देवी आई। भीष्मक बोले, जो को नाम रख दो और जब बता दो कि शादी किनके साथ में होगी। नाम रखने लगे देव ऋषि नारद उस कन्या को। जने सोची बाची लगन रे के नाम रख दियो। क्या नाम रखा देव ऋषि नारद ने उस बेटी का? नारद बोले, हे महाराज तुम्हारी बेटी का नाम मैंने रुक्मिणी रख दिया। और सुनो, जब रुक्मिणी की शादी होगी तो भगवान कन्हैया इसके पति बनेंगे। माताओं, जब भीष्मक ने सुना कि भगवान कन्हैया मेरे आंगन में कमाल बन के आएंगे तो भीष्मक आंगन में खुशी हुई है, गद्दी से कूदिए, नारद के पैर पकड़े। सोने बकत छाए गई गगन में और लिपट परे चरण सोनी बकत छाए गई गगन में और लिपट और सुनो, जब इसकी शादी होगी तो भगवान इसके दूल्हा बन के आएंगे कन्हैया। माताओं, जो कन्हैया को नाम सुनो तो भीष्मक गद्दी से कूदिए। प्रभु, अगर भगवान कन्हैया जो आंगन में मेरे दामाद बन के आइए तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। धीरे धीरे रुक्मिणी 18 वर्ष की हो गई। एक दिन जब रुक्मिणी 18 वर्ष की हो गई श्रोताओं, तो एक दिन रुक्मिणी आंगन में घूम रही और इसी बीच में 501 मुद्राओं से सम्मान्य श्री अनुरुद्ध भैया जी के पिताजी श्री राम भरोसे यादव, सम्मान्य श्री
अनुरोध भैया के सौजन्य से मेरा आना हुआ 501 मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं। और 21 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं सम्मान्य श्री वीरेश सिंह रहा भैया जी की तरफ से आए हैं। प्रभु से कामना करूंगा भाई के दोनों हाथ सम्मान के लिए बढ़ते रहें। और 21 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं सम्मान्य श्री दिनेश भैया जी की तरफ से आए हैं। प्रभु से कामना करूंगा भाई के दोनों हाथ